कहाँ तक का हो गया था ये बताइए। आई थिंक बैंड थ्योरी वाली मतलब जो बैंड थ्योरी वाला हिस्सा था वो कवर करा दिए थे, समझ में आया था वो। बस आपको इतना याद रखना था, जो एक एटम के लिए लेवल्स में जो हम लोग चर्चा करते हैं वो सॉलिड्स के लिए किस में चर्चा करेंगे, बैंड में चर्चा करेंगे। घूम फिर करके बस इतना ही कल सीखे थे, ठीक ना। आज क्या सीखना है, कल हम जाते जाते मैंने बताया था कि जब मेटल के लिए अगर बैंड थ्योरी के बेसिस पे अगर आपको क्या बताना हो, मेटल सेमीकंडक्टर्स या फिर कंडक्टर सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स के बीच क्लासिफिकेशन करनी हो तो बैंड थ्योरी के बेसिस पे कैसे करेंगे। तो याद रखिएगा, उसके लिए मैंने बोला था कि करेंगे क्या, बहुत टेढ़ा हो गया यार। चलिए ध्यान से देखिएगा, अगर मैं किसके लिए लिखूं, मेटल्स के लिए लिखूं, किसके लिए लिखूं, मेटल्स के लिए अगर लिखूं या फिर कंडक्टर्स के लिए लिखूं, बैंड थ्योरी के बेसिस पे अगर हमको कंडक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो मैंने बताया था कि जो कंडक्शन बैंड होगा और जो वैलेंस बैंड होगा, देयर शुड बी ओवरलैपिंग, देयर शुड बी ओवरलैपिंग बिटवीन देम। या फिर मैंने एक और बताया था कि उनके बीच की जो दूरी होगी वो नेग्लिजिबल होगी। क्या होगी, नेग्लिजिबल होगी। अच्छा, आपके सिलेबस में एक टर्म लिखा हुआ है फर्मी एनर्जी लेवल, ठीक ना। तो कोई बताएगा क्या होता है वो, या फिर चल मैं ही बता देता हूँ अभी थोड़ी देर में। तो ध्यान से सुनना, मान लो अगर मुझे कंडक्टर्स को पता करना है या फिर अगर कंडक्टर्स को दर्शाना है किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी या फिर बैंड डायग्राम के बेसिस पे, तो कैसे बताएंगे, बैंड पिक्चर कैसे बनाएंगे। तो जैसे कि मान लिया अगर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर ये वैलेंस बैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर ये वैलेंस बैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक ना। और कोई दूसरा कलर वाला चौक है जी, दूसरा कलर वाला नहीं है, चलिए रहने दीजिए। और अगर ये वाला कंडक्शन बैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है और अगर ऐसी सी कुछ ओवरलैपिंग है, क्या है, अगर कुछ ऐसी ओवरलैपिंग है तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ये कंडक्टर्स वाला बैंड पिक्चर है। किसका है, कंडक्टर्स वाला बैंड पिक्चर है, ठीक ना। इसको और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना। जैसे कि मान लिया अगर इंसुलेटर्स के लिए बनाए, किसके लिए बनाए, इंसुलेटर्स के लिए बनाए, इंसुलेटर्स के लिए बनाऊंगा तो ध्यान से सुनिएगा। तब यहां पे अभी तुम लोग को वो जो गैप है, एनर्जी गैप की जो चर्चा कर रहे हैं, ठीक ना, उसको हम लोग फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं, उसकी कहानी समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं किसी इंसुलेटर के लिए बैंड पिक्चर बनाने की कोशिश करूं या बैंड डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो ये वीबी, ठीक, सीबी कहीं बहुत ही ऊपर लाई करेगा। और कैसे पता करेंगे कि ये कंडक्टर है, सॉरी ये इंसुलेटर है कि सेमीकंडक्टर, तो याद करिएगा ये जो इनके बीच का एक रीजन होता है जिसको फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक एनर्जी का गैप होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। अच्छा, फॉरबिडन क्यों बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आपका इलेक्ट्रॉन या तो यहां पाया जाएगा या तो एक्साइटेशन के बाद यहां पाया जाएगा, लेकिन इसके और इसके बीच में कभी नहीं पाया जाएगा। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा हुआ है, फॉरबिडन। क्या पड़ा हुआ है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, या फिर इसको बैंड गैप एनर्जी गैप भी बोलते हैं। सीधा सीधा क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप भी बोलते हैं। इसको ईजी से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी वैल्यू अगर इंसुलेटर्स है, ठीक ना, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होती है, ज्यादा होती है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होती है, ज्यादा। किसी किसी किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। क्या होता है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। तो लिख मान सकते हो, कोई भी मान सकते हो, ठीक ना। मैक्सिमम किताबों में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही दिया हुआ है, ठीक ना। मतलब ये वाला गैप जो इजी यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिखा रहे थे, वो इजी यहाँ पे कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 0, ठीक ना। और यहाँ पे अगर मैं किसकी चर्चा करूं, अगर मैं सेमीकंडक्टर्स की चर्चा करूं तो सेमीकंडक्टर्स की चर्चा करूंगा तो ये बैंड गैप तो रहेगा, ठीक ना, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा। क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा। मैक्सिमम केसेस में अप्रोक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्या होता है, मैक्सिमम केसेस में सेमीकंडक्टर्स के लिए ईजी की वैल्यू लगभग लगभग किसके बराबर मानी गई है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर मानी गई। यानी कि अगर ये कंडक्शन बैंड, अगर ये वैलेंस बैंड मैंने बनाया, क्या बनाया, अगर मैंने ये वैलेंस बैंड बनाया, ठीक, तो जो मेरा कंडक्शन बैंड होगा वो इंसुलेटर की तुलना में नीचे रहेगा और ईजी की वैल्यू क्या होगी, ईजी की वैल्यू क्या होगी, 3 से कम या फिर अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर होगी। क्या होगी, अप्रोक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी। अच्छा, इसका कहने का मतलब क्या है, इसका अगर दूसरा चौक रहता ना यार तो ज्यादा मजा आता, रुक जा देख लेता है।
या फिर ऐसा देख लेना, इधर इधर दर्शा देते हैं, ऐसे ज्यादा ठीक रहेगा। ये बताना ये कौन है, कंडक्शन बैंड, और बोलो यार, और ये वाला हिस्सा कौन सा है, वैलेंस बैंड का। इससे समझ में आएगा? अरे बोलो यार। तो याद रखिएगा बैंड थ्योरी के बेसिस, दो तरीके बताए थे ना मैंने क्लासिफाई करने को सॉलिड्स के, कौन कौन से, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ बैंड पिक्चर या फिर बैंड डायग्राम, बैंड थ्योरी, जॉन मंथॉन बोले, ठीक ना। तो बैंड थ्योरी के बेसिस पे बताएंगे तो क्या बताएंगे, जब कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड का क्या हो, ओवरलैपिंग हो तो कंडक्टर्स, या फिर जब उनके बीच का फॉरबिडन एनर्जी गैप अप्रोक्सीमेटली क्या हो, 0 माना गया हो, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, कंडक्टर की केस में रखूंगा। अगर इनके बीच का फॉरबिडन एनर्जी गैप कितने का हो, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का हो, तो वो किस में आएंगे, और अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से के अप्रोक्सीमेटली हो तो अच्छा, ये बोलने का क्या मतलब है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग हो, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, कहने का क्या मतलब है? तो उससे समझे क्या, बहुत बढ़िया। अगर मैं इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करा दूं वैलेंस बैंड में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो यहां से छटक के कहां चले जाएंगे, उछल करके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। अच्छा, तब तो यार इंसुलेटर्स को भी कंडक्टर बन जाना चाहिए था, इतनी एनर्जी प्रोवाइड करा देते हैं। अरे जब बता रहे हो ना कि अगर इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करा दें तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन्स क्या कर जाएंगे, अगर प्रोवाइड करा दिए तो ये जंप कर जाएंगे, यहाँ पे कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। अरे बोलो यार, मतलब क्या इंसुलेटर्स में भी तो ऐसा कर सकता हूं? ज्यादा एनर्जी तो कहीं उतना एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, ऐसा थोड़ा है कि एनर्जी नहीं दे सकते हैं, दे तो सकते ही हैं, कितना भी एनर्जी दे सकते हैं। अरे मान लीजिए कोई होगा 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का, प्रोवाइड तो करा ही सकता हूं, प्रोवाइड तो करा सकते हैं, लेकिन सुनिए होता क्या है, आपका जो मेटल है, या फिर आप मेटल बोल रहे हैं, आपका जो मटेरियल है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक ना। वो क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर बोले ना तो ऐसा समझो, मान लो प्लास्टिक है, ठीक, तुम अगर उसको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा की एनर्जी देने की कोशिश करोगे तो वो पिघल जाएगा, समझ रहे हो। उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोलना नहीं चाहेगा, उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, डैमेज होगा। बहुत सटीक लाइन नहीं है ये बोलने के लिए, लेकिन समझाने के लिए बस ऐसा बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए इतना प्रोवाइड तो किया ही जा सकता है, ऐसा थोड़े कि यहां तक नहीं पहुंच सकते हो, यहां तक पहुंच सकते हो, लेकिन पहुंच जाओगे तो होगा क्या, जाओ हमको यहाँ पे जो ये दिखाई देना चाहिए था कि जंप कर जाए, ये जंप नहीं करता है, क्या हो जाता है, मेरा मटेरियल ही क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। हाँ बोल, रेजिस्टेंस ना ना ना, ये इन सब की चर्चा नहीं करनी यार, रेजिस्टेंस की चर्चा क्यों कर रहा है, वो तो कंडक्टिविटी के बेसिस पे बता ही दिए थे, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के बेसिस पे तो चर्चा कल ही का कर चुके हैं, मैं बैंड पिक्चर के बेसिस पे, बैंड थ्योरी के बेसिस पे चर्चा कर रहा हूं। तो आपसे पूछा जाता है कि बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स एक्सप्लेन कर दीजिए, बैंड थ्योरी ऑफ इंसुलेटर्स एक्सप्लेन कर दीजिए, बैंड थ्योरी ऑफ सेमीकंडक्टर्स एक्सप्लेन, तो बाकायदा लिखने को आता है हम लोगों के यहाँ, ठीक ना। तो हम लोग अभी लिखेंगे, तो लिखवा दें, हाँ कल वाले के लिए 1.5 पन्ना छोड़ देना, 1.5 पेज काम बन जाएगा हम लोग का उसमें, ठीक ना। हाँ 1.5 पेज हो जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं था। अरे कल यही ना पढ़े थे कि क्या क्या होता है, तो कल सबसे पहले तो ये पढ़े थे कि क्यों पढ़े, अरे बोले यार, तो 3 मेन रीजन बताए थे पढ़ने का, कौन कौन सा, यूनिडायरेक्शनल करंट के सेंस में, दूसरा कौन सा, बहुत बड़ा, तीसरा टेम्परेचर का अलग बिहेवियर, ठीक ना। अब यहाँ पे ना हम लोग के यहाँ बहुत फेमस क्वेश्चन है कि टेम्परेचर का इफेक्ट पूछा जाता है सेमीकंडक्टर्स के ऊपर, किसके ऊपर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर, ठीक। और फिर दूसरा पूछा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कैसा बिहेवियर रहेगा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का, ठीक ना। तो उसके बारे में चर्चा करनी है, लेकिन उसके पहले आपको सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। पढ़े होगे तुम लोग, सेमीकंडक्टर 2 प्रकार के होते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, और बोलो यार, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पढ़े होगे, तो इंट्रिंसिक वो होते हैं जो कि प्योर हो, एक्सट्रिंसिक वो होते हैं जिसमें इंप्योरिटी ऐड की जाए, जिसमें इंप्योरिटी एडिशन की चर्चा होती है, वहां पे 2 प्रकार के होते हैं, एन टाइप, पी टाइप, और बोलो यार, ये सब तो पढ़ा होगा ना, वही सब लिखना है यार, फर्जी चीज, लेकिन यहाँ पे उसको पहले इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक होल नाम की चीज तो पढ़े होगे तुम लोग, याद है। अच्छा देख होता क्या है, जब हम लोग ना इसको थर्मली एक्साइट करते हैं
ठीक ना। या फिर मान लो मैंने कुछ किया, ये एक्साइट करे इसको, मान लो हीट प्रोवाइड करा दिए, चलो ठीक ना, इसको क्या किया हम, हीट प्रोवाइड करा दिए। तो यहां से होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है अपने वैलेंस बैंड को छोड़ करके किस में चला जाता है, कंडक्शन बैंड में चला जाता है। और जैसे ही कंडक्शन बैंड में जाता है तो याद करिए कल मैंने पूछा था कि कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन की बाउंडेड, फ्री इलेक्ट्रॉन की बाउंडेड, बाउंडेड। तो अगर यहां से इलेक्ट्रॉन उछल करके ऊपर जाएगा तो वो कंडक्शन बैंड में कैसा इलेक्ट्रॉन मिलेगा, क्या यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। और जब ये इलेक्ट्रॉन कूद करके ऊपर जाता है ना तो वो यहाँ पे होल्स क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, एक इलेक्ट्रॉन्स की वैकेंसी क्रिएट हो जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल्स बोलते हैं, ठीक ना। एक प्रॉपर्टी और याद रखिएगा, होल्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बराबर होता है, ठीक ना, लेकिन ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन के मैग्नीट्यूड, चार्ज के मैग्नीट्यूड के इक्विवेलेंट ही लेते हैं हम लोग, लेकिन जो उसका वो लोगे पॉजिटिवली चार्ज मानते हैं हम लोग, होल्स को क्या मानते हैं, पॉजिटिवली चार्ज मानते हैं। अब ये कहानी अच्छे तरीके से समझ में आएगी जब हम लोग टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक ना। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक की जब चर्चा करना शुरू करोगे तब हम बोल, नहीं इंसुलेटर्स में ऐसी कोई चर्चा, इंसुलेटर में जंप ही नहीं करेगा ना, फ्री इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं पाएगा कभी, यहां से इलेक्ट्रॉन कभी जंप ही नहीं कर पाएगा ना। जब जंप नहीं कर पाएगा तो फ्री हो पाएगा क्या, और बोलो यार। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप समझ में आया क्या था, अरे बोलो यार। अच्छा, फॉरबिडन एनर्जी गैप को और किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे, फॉरबिडन एनर्जी गैप सुनिएगा होता क्या है, कंडक्शन बैंड का लोअर लेवल और वैलेंस बैंड का अपर लेवल, इन दोनों एनर्जी लेवल, ठीक ना। जैसे याद कर मैंने बताया था ना कि इसमें ढेर सारी लाइन, ढेर सारे एनर्जी लेवल होते हैं। तो याद करो जब ढेर सारे पट्टियों को या जब ढेर सारी लाइनों को अरेंज करे रहोगे तो धीरे धीरे क्या वो एक एनर्जी के ऑर्डर में सेट किए होगे। मान जैसे कि मान लो पहले वाले का x1, x2, x3, x4, x5 ऐसा माना होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, क्या ऐसे ही कंडक्शन बैंड के लिए भी बताएंगे, अरे बोलो यार। तो कंडक्शन बैंड का लोअर एनर्जी लेवल और वैलेंस बैंड का हायर एनर्जी लेवल, इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस ले लूं, क्या ले लूं, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूं तो हमको क्या मिल जाएगा, डेल्टा ईजी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, वेल इसको डेल्टा ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा ईजी से। तो क्या मिल जाएगा, फॉरबिडन एनर्जी गैप मिल जाएगा। या फिर ऐसा समझिए, कंडक्शन बैंड का मिनिमम माइनस वैलेंस बैंड का मैक्सिमम। नहीं दिखाई दिया क्या, कंडक्शन बैंड का मिनिमम माइनस वैलेंस बैंड का मैक्सिमम, वही क्या दे देगा हम लोगों को, फॉरबिडन एनर्जी गैप दे देगा। क्या दे देगा, या फिर फॉरबिडन एनर्जी के बारे में ज्ञान दे देगा। किसके बारे में ज्ञान दे देगा, फॉरबिडन एनर्जी के बारे में ज्ञान दे देगा। एक टर्म और पूछा जाता है यहाँ पे कि ये फर्मी एनर्जी लेवल क्या होती है, फर्मी एनर्जी क्या होता है, ठीक ना। तो ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। ये यहाँ पे वैसे समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, बस ऊपर ऊपर समझना कि जैसे मान लीजिए बीच में लाई करे, ठीक ना। इंट्रिंसिक के केस में फर्मी एनर्जी लेवल दोनों के बीच में लाई करता है, हाँ प्योर के लिए, ठीक ना। एक्सट्रिंसिक के लिए, एन टाइप के लिए ऊपर, पी टाइप के लिए नीचे, थोड़ा अलग बिहेवियर है। तब तक इतना जान इसको समझने के लिए कि मान लीजिए आपके पास कोई एक एलिमेंट ले लो, कोई भी, मान लो लिथियम ले लिए। क्या ले लिए, लिथियम। लिथियम को अगर मैं फिल करना चाहूं तो कैसे भरोगे, 1s2 2s1, आई थिंक 3 ही होता है ना उसका। तो एक बात बता ना, उसका वैलेंस वाला जो था क्या वो हाफ फील्ड है, या पार्शियली फील्ड भी बोल सकते हैं, हाफ फील्ड भी बोल सकते हैं। अच्छा, पार्शियली फील्ड बोलने में हाफ फील्ड बोलने में अंतर क्या है, लिखा रहता है ना कई जगह पे पार्शियली फील्ड, कई जगह पे लिखा रहता है हाफ फील्ड। पार्शियली फील्ड और हाफ फील्ड एस का अगर लिख रहे हैं तो दोनों बातें बराबर हो जाती है, लेकिन अगर यही पी के लिए बोलूंगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक ना। अगर मैं पी के लिए हाफ फील्ड बोलूंगा, यानी कि पी एक्स पी वाई पी जेड 3 होते हैं ना ऐसे, तो सब में एक एक अगर भरे हो तो ये हाफ फील्ड है, ठीक ना। लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा हो जाए पार्शियली फील्ड है, या फिर ऐसा हो जाए पार्शियली फील्ड है, अगर ऐसा हो जाए तो पार्शियली फील्ड है। बात समझ में आया। लेकिन जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, क्या उसमें जो मेरा आउटर मोस्ट ऑर्बिट या फिर जो शेल है वो क्या एस वाला है,
और उस एस में एक भरा हुआ है। अरे तो एक बात बता, एस में मैक्सिमम 2 ही तो भर ही सकते हैं, तो एस के लिए हाफ फील्ड बोल भी सकता हूं और पार्शियली फील्ड भी बोल सकता हूं, दोनों सटीक बैठ जाता है। तो उन केसेस में क्या होता है, जैसे कि मान ले अगर मैं लिथियम की ही चर्चा करूं, तो एक बात बताना, अगर मैं उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 1s2 2s1। अरे बोलो यार, तो यहां पे ध्यान से देखना, इसमें क्या एक ही ऐसा भरा रहेगा, यानी कि इसका जो वैलेंस शेल, यानी कि अगर मैं इसके लिए वैलेंस बैंड बनाऊं तो इसका वैलेंस बैंड क्या होगा, हाफ फील्ड। अरे बोलो यार, वैलेंस बैंड क्या होगा इसका, तो ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इसको ऐसा बनाना चाहता हूं, यहां पे एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए अगर ये वैलेंस बैंड है, थोड़ा इसको और मोटा बना लो, ठीक ना, तो ध्यान से सुनना, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या बस यहीं तक भरे रहे होंगे। अरे बोलो यार, वैलेंस बैंड ये टोटल है, लेकिन क्या हाफ फील्ड है, तो ये वाला जो लेवल है ना, ये वाली जो लाइन है ना, यही क्या है, फर्मी एनर्जी लेवल है। क्या है ये, फर्मी एनर्जी लेवल है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब कंडक्टर मान लो तुम लोग पढ़ रहे हो, किसके लिए पढ़ रहे हो, कंडक्टर के लिए पढ़ रहे हो, ठीक। 2 फोटो है, दोनों में बताइएगा कौन सा फोटो सही है। मान लीजिए आपके पास कोई एक एलिमेंट मान लो चूज कर लिया तुमने, ठीक ना, जिसके आउटर मोस्ट में ऐसे ही हाफ फील्ड ऑकर कर रहा है वैलेंस शेल में, तो एक बात बताना, देखना फोटो बनाते हैं हम, वैलेंस बैंड हाफ फील्ड के लिए पढ़ रहा है ना, मतलब ये वाला हिस्सा फर्मी एनर्जी लेवल का है, ठीक। और नीचे बना लो इसको, काम है हमको इसका। ठीक, ध्यान से देखिएगा, फिर ऐसे ही बना ले। और आपका जो कंडक्शन वाला है, कंडक्शन बैंड जो है सीबी, सीबी कुछ ऐसा सा है, ये क्या है सीबी, ये क्या है वीबी, ओवरलैपिंग है। कंडक्टर्स के लिए ये वाला फोटो ज्यादा सही है या फिर बताइएगा ये वाला फोटो ज्यादा सही है। बीबी फर्मी एनर्जी लेवल कौन सा वाला सही है, ये वाला सही है, याद रखिएगा। अबे इसमें इलेक्ट्रॉन्स यहीं तक ना है, यहां पे ओवरलैपिंग भले दिखाई दे रही है, लेकिन ये ओवरलैपिंग इलेक्ट्रॉन्स से कुछ लेना देना दिखाई दे रहा है क्या इसका। अरे बोलो बे, यहाँ पे कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड में ओवरलैपिंग तो है, लेकिन कंडक्शन बैंड फर्मी एनर्जी लेवल के नीचे अगर नहीं लाई करेगा तो याद करिएगा वो कंडक्टर्स के लिए संभव नहीं है। इस बात का ख्याल रखिएगा, हमेशा जो कंडक्शन बैंड होता है ये फर्मी एनर्जी लेवल के नीचे लाई करना चाहिए, कंडक्टर्स के केस में। किसके केस में, कंडक्टर्स के। अगर नहीं लाई कर रहा है तो कंडक्टर के लिए, मतलब अगर कंडक्टर की चर्चा करूं तो ये मामला गड़बड़ हो जाएगा, ये वाला सही रहेगा, याद रहेगा इतना। अरे बोलो, ये सब फोटो बनाना पड़ेगा भाई तुम लोग को, हाँ पहले समझ लेते हैं, आराम से लिखा ही जाएगा, ठीक ना। तो ध्यान से सुनिए, तो फर्मी एनर्जी लेवल का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अरे बोलो यार, हाफ फील्ड फुल फील्ड के बेसिस पे। अच्छा, एक और गजब की बात, ये हमेशा 0 केल्विन टेम्परेचर पे ही होता है। इसकी चर्चा किस पे करते हैं हम लोग, 0 केल्विन टेम्परेचर पे करते हैं। किस पे करते हैं, 0। उसके अलावा इसकी चर्चा नहीं, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हम लोग। क्या नहीं कर पाते हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक्साइटेशन शुरू हो जाते हैं। जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आओगे तो इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन शुरू हो जाएगा, तो हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। प्रेजेंट तो रहता है लेकिन आइडेंटिफाई, तो इसीलिए बोल दिया जाता है कि ये हमेशा किस पे, इसकी चर्चा कभी भी करेंगे तो किस पे करेंगे, 0 केल्विन टेम्परेचर पे करेंगे। किस पे करेंगे, 0 केल्विन टेम्परेचर पे करेंगे। क्या यहां तक की कहानी याद रहेगी। अरे बोलो यार, अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, जो अगला टॉपिक है हम लोगों का, वो कौन सा है, ये पूर्ण रूप से खत्म हुआ तुम लोगों का, ठीक ना, बैंड थ्योरी। और बहुत इंपॉर्टेंट है डीडीयू के हिसाब से, इसी साल 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा है अभी परसों या नरसों के एग्जाम में, देख लीजिएगा। इतना रहता है, हम लोग उसकी चर्चा नहीं करते, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, पता नहीं कर पाते हम लोग, रहता है लेकिन, ठीक ना। अब ध्यान से सुनना एक चीज और,
टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं, सबको पता होगा, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब प्योर वाले होंगे, ठीक ना, एकदम कंप्लीटली प्योरिफाइड। एक्सट्रिंसिक में प्योरिफाइड नहीं होते हैं, उसमें इंप्योरिटी ऐड की जाती है, इंप्योरिटी मिलाया जाता है उसमें, ठीक ना। चलिए देखते हैं। तो इंट्रिंसिक में ना टाइप्स नहीं होते हैं, इंट्रिंसिक में टाइप्स नहीं होते, ऐसा नहीं है कि वहां पे एन टाइप पी टाइप जैसी चीज इंट्रिंसिक में नहीं होती, वो प्योर होते हैं एकदम, ठीक ना। और उनको जब हम लोग थर्मली एक्साइट करते हैं, जैसे कि मान लो सिलिकॉन ही ले लिए, क्या ले लिए, सिलिकॉन ले लिए, ठीक ना। तो सिलिकॉन, जैसे कि मान ले अगर सिलिकॉन का मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो इसको भी दो तरीके से समझ सकते हो, एक तो एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पे, और दूसरा सबसे फेमस जो है वो है कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी। किसके बेसिस पे, कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी। तुम लोग को एक फोटो याद होगा, मान लीजिए अगर ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन है तो इसके पास 4 आउटर मोस्ट में होंगे, एक कोई दूसरा सिलिकॉन है तो इसके पास भी आउटर मोस्ट में 4 होंगे, ये कोई एक और सिलिकॉन एटम है इसके पास भी 4 होंगे, ऐसे ही 3-3 और बनाने हैं, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, ए बतियाना बंद करिए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये इन दोनों का आपस में कोवेलेंट बॉन्ड, इन दोनों का यहां बना लेना, इन दोनों का आपस में ऐसे ही सबके सब आपस में क्या कर लेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किए रहेंगे सब। ये आगे भी बना होगा, ठीक ना, हम लोग उतना बड़ा नहीं बनाएंगे, इतना समय नहीं है हम लोग के पास। ध्यान से देखो, ये तब इतना तो पता ही होगा। तो अब अगर हम लोग इसको क्या करते हैं, थर्मली एक्साइट करते हैं, मान ले अगर मैं इसको क्या करूं, हीट प्रोवाइड कराऊं, क्या करूं, हीट प्रोवाइड कराऊं, तो याद करो क्या कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे तो एक बात बताइएगा, क्या इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, और जैसे ही फ्री होंगे तो किस में भागेंगे, कंडक्शन बैंड में, कंडक्शन बैंड में भागेंगे। तो याद करिए, भागेंगे तो ऐसे तो भागेंगे नहीं, कुछ ना कुछ एक क्या साक्ष्य छोड़ के जाएंगे कि हाँ हम भाग गए हैं। वही साक्ष्य किसके रूप में दिखाई देता है, होल्स के रूप में। किसके रूप में दिखाई पड़ेगा, मतलब अगर वो भागे हैं तो एक प्रूफ छोड़ के गए हैं, और उन्हीं प्रूफ को हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे अब जैसे मान लो तुम लोग इस सीट से उठ के चले जाओगे तो वो सीट तो प्रेजेंट रहेगी ना, लेकिन वैकेंट रहेगी। अरे बोलो यार, तो वही तो इलेक्ट्रॉन अपना पोजीशन छोड़ करके अगर फ्री होकर के कंडक्शन बैंड में भाग गया तो क्या प्रेजेंट मिलेगा, उसकी जगह पे एक होल प्रेजेंट मिलेगा। अब उस होल को ऑक्युपाई करने के चक्कर में नीचे के इलेक्ट्रॉन्स उस होल्स में आकर के क्या करते हैं, समा जाते हैं, और जैसे ही वो ऊपर वाले होल्स में आकर के समाते हैं तो जहां से वो भागे थे तो वो क्या हो जाएगा, अरे बोलो यार क्या हो जाएगा, वहां पे वापस एक वैकेंसी। अरे बोलो यार, तो ऐसे ही ध्यान से देखना, इमेजिन करना, मान लो अगर मैं यहां पे ऊपर की तरफ, अभी हम लोग इंट्रिंसिक की चर्चा कर रहे हैं, मान ले अगर मैं यहां ऊपर की तरफ कंडक्शन बैंड बना दूं, मान लो, ठीक ना, यहाँ पे कंडक्शन बैंड बड़ा प्रेजेंट हम लोग का, ठीक ना। तो एक बात बताना, अगर मान ले यहाँ का इलेक्ट्रॉन टूटा, ठीक, तो एक बात बताओ, यहाँ पे खाली होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा होगा। अब इसको ऑक्युपाई करने के लिए मान लीजिए फिर यहाँ वाले ब्रेक हुए, तो फिर ये यहां से इलेक्ट्रॉन इसमें आकर के भरा, तो यहाँ पे वैकेंसी। अरे बोलो यार, तो एक चीज ध्यान से देख रहो, बोला जाता है कि होल्स के मूवमेंट भी होता है, याद रखिएगा, होल्स का मूवमेंट नहीं होता है, क्योंकि बार बार इस बने हुए, पहले से बने हुए होल्स को ऑक्युपाई करने के लिए नीचे से इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ भागते हैं, तो दिखाई पड़ता है कि होल्स किधर की तरफ चल रहे हैं, नीचे की तरफ, और इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ चल रहे हैं, ऊपर की तरफ, दिखाई पड़ा। अरे बोलो यार, अब यहाँ पे दो प्रकार का करंट, अब इन्हीं दोनों, एक बात बताओ, दोनों चार्जेस हैं,
इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिवली चार्ज, होल्स है तो पॉजिटिवली चार्ज। चार्ज क्या मोशन में दोनों दिखाई पड़ रहा है, होल्स का मोशन दिखाई दे रहा है और इलेक्ट्रॉन का भी मोशन दिखाई दे रहा है। अरे बोलो यार, आप ध्यान से सुनिएगा, ये तो अभी हीट के टर्म्स में पढ़ रहे हो। एक बात बताना, तो दो प्रकार का करंट भी मिलना चाहिए। कौन कौन सा? दो प्रकार के चार्ज कैरियर्स है ना, कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। अगर दो प्रकार के चार्ज कैरियर्स है तो दो प्रकार का करंट भी मिलना चाहिए, एक ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स और एक ड्यू टू द होल्स। तो यहाँ पे दो प्रकार का हम लोग को करंट भी मिलता है। कौन कौन सा? इलेक्ट्रॉन के कारण IE और होल्स के कारण IH। तो टोटल करंट कितना? IE प्लस IH। दूसरी प्रॉपर्टी इंट्रिंसिक में कि यहाँ पे जितने नंबर ऑफ होल्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, जितने नंबर ऑफ होल्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग Ne की चर्चा करें तो Ne की जो वैल्यू होगी वो हमेशा किसके बराबर होगी? NH के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? NH के बराबर। जो टोटल करंट की चर्चा करते हैं वो अगर यह I है तो ये IE प्लस IH होगा। क्या होगा? IE प्लस IH होगा। एक और गजब की बात याद रखिएगा, जो मेन करंट जिसकी चर्चा हम लोग करते हैं, जिसको तुम लोग कन्वेंशनल करंट बोलते हो, क्या बोलते हो? कन्वेंशनल करंट बोलते हो, उसकी जो दिशा होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन की दिशा के ऑपोजिट होता है। ध्यान से सुनना, जो करंट की दिशा होगी, जो करंट की दिशा होगी वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन के ऑपोजिट होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के ऑपोजिट होगी। ठीक ना? तो एक चीज ये भी तो बोल सकते हो कि जो करंट की दिशा है वो होल्स की दिशा में है। अरे बोलो यार, बोल सकते हैं ना? तो बोलने वाले लोग दो चीज बोल सकते हैं, क्या क्या? एक तो ये बोल सकते हो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज इन द अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और या फिर ये बोल सकते हो कि सेम डायरेक्शन में रहेगा जिस डायरेक्शन में होल्स का मूवमेंट है। ठीक ना? इसको वैसे कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जितना करंट तुम लोग पढ़ते आए हो ना, जहां पे देखते हो कि अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा किधर की तरफ बना देते हो? पॉजिटिव से नेगेटिव। अरे बोलो यार, इस और जिस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड उसी दिशा में करंट की चर्चा करते हैं, तो उसको हम लोग ना कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। ठीक ना? तो यहाँ पे याद रखिएगा दो चीजें और क्या क्या पता चली आप लोगों को, कि जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा उसके अपोजिट दिशा में करंट का होगा, या फिर क्या बोल सकते हैं, जिस दिशा में होल्स का मोशन उसी दिशा में करंट का भी फ्लो। ठीक ना? तो दोनों बातें बोल सकते हैं, दोनों बातों का एक ही मतलब होता है। हाँ बोलेंगे यार, होता नहीं है लेकिन बोला जाता है। ठीक ना? होता नहीं है लेकिन दिखाई तो ऐसे ही दे रहा है ना कि धीरे धीरे ये नीचे की तरफ जा रहा है। अरे बोलो यार, होगा नहीं लेकिन ड्यू टू द शिफ्टिंग ये बार बार नीचे की तरफ शिफ्ट होता। तो अगर मैं मान ले, अगर मैं एक पैटर्न बनाऊं तो पैटर्न बनाओगे तो क्या बोलोगे? होल्स नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, बोलेगा ना? कौन सा वाला? नहीं, हाँ मेन डेफिनेशन वही है, लेकिन कई जगह ना ये होल्स वाला ही लेकर के लोग बोल देते हैं। हाँ, तो दोनों जानना जरूरी है हम लोग के लिए। ठीक ना? अब इसके बाद यहाँ पे एक बहुत ही लाजवाब चीज पूछी जाती है, याद करिए कल मैंने आप लोगों को अब बस लिखवाना है। ठीक ना? सब खेला खत्म, बस पोथा लिखना तुम लोगों को अब। ठीक ना? तो अब ध्यान से सुनिएगा, एक क्वेश्चन कल मैंने बताया था कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं, टेम्परेचर का बिहेवियर सेमीकंडक्टर्स में कंडक्टर्स के ठीक उल्टा होता है। तो किसी ने पूछा नहीं था कि क्यों होता है। यहां पे हमारे यहां टॉपिक है, ठीक ना, कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर। टेम्परेचर का प्रभाव क्या होगा सेमीकंडक्टर के ऊपर? तो देखिए क्या प्रभाव पड़ता है, बहुत ही लाजवाब है। यार हम सोच रहे हैं शिफ्ट कर लें क्योंकि दिक्कत हो रहा है, रोज रोज हल्ला हो रहा है यार। नहीं दूर कहाँ जाएंगे यार, इधर ही आसपास कहीं। चलिए ध्यान से देखिए क्या बता रहे थे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर। देखिए क्या प्रभाव पड़ता है। अरे अभी एक्सटेंसिव वो उसमें है, अगले वाले में है। ठीक ना?
जो ऐड किया जाता है ना उन्हीं को डोपेंट बोलते हैं, ठीक ना। जो प्योर में इम्प्योरिटी ऐड करते हो ना, तो जिसको ऐड करते हो ना उसी को डोपेंट बोला जाता है, और उस प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं, समझा। चलिए इधर देखिएगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। याद कर कल मैंने बताया था कि कंडक्टर्स में, इन कंडक्टर्स जो रेजिस्टिविटी होती है वो इंक्रीज करती है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। याद है ये? अगर ये इंक्रीज कर रहा है यानी कि जो हम लोग का सिग्मा होगा वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। इसके लिए मैंने एक फोटो भी, एक मैंने एग्जांपल भी लिया था कि घर पे जाना और तार वाला एक्सपेरिमेंट करना, तार को गर्म करना, बल्ब कम जलता है थोड़ा, ठीक ना, अगर माचिस से जलाए तार को। तो अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पे क्या होगा, होता ही क्यों है ऐसा। तो माने कि मेरे पास कोई एक कंडक्टर है, इमेजिन करना, बहुत लाजवाब कॉन्सेप्ट है यार ये, नहीं तो हर बारी आदमी को ये लगता है सेमीकंडक्टर में भी तो घटना ही चाहिए था। ला सकते हैं चलो इधर देखो, इधर देखो, क्या बता रहे थे हम यहाँ पे। माने कि मेरे पास कोई भी एक कंडक्टर मान ले, मेटल मान ले, चल मान ले कॉपर ही मान ले, क्या मान लिए, कॉपर, Cu, ठीक ना। अब एक बात बताओ, इसमें क्या लाखों इलेक्ट्रॉन्स पहले से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले से मौजूद है? अरे बोलो यार, बहुत ज्यादा अमाउंट में, चलिए बहुत बड़े, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो मान ले ये इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 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 बना ले खूब ढेर सारा। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं क्या करूं, इनको टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है ना, और बोल रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रो बढ़ेगा, रो बढ़ेगा तो सिग्मा घट जाएगा, यानी कि रेजिस्टिविटी बढ़ जानी चाहिए इसकी, यानी कि फ्लो में रेजिस्ट करना चाहिए। अच्छा, फ्लो में रेजिस्ट कैसे करेगा, तो जैसे ही हम लोग इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, तो ये इनके बीच ना रैंडम मोशन शुरू होता है। इस रैंडम मोशन के कारण क्या होता है, इनका जो Vd होता है, Vd के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये Vd क्या है, रैंडम मोशन क्या है, पागल कर दिए लोग आज। ऊपर नहीं शिफ्ट कर लेंगे, अच्छा चलो चलो इधर देखो, इधर देखो क्या बता रहे थे यार। हाँ अब देख, अब इसको ऐसे बोल तो दिया जाता है, अब इसको समझते कैसे। एक तुम लोग फॉर्मूला पढ़े होगे, I बराबर NeAVD या फिर NeVDA, निविड़ा निविड़ा करके कहीं रटते हैं हम लोग, याद है। अच्छा एक बात बताना, A इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, E चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मैग्नीट्यूड उसका, तो ये और ये तो फिक्स है, ये और ये वेरी करेंगे। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, यानी कि I जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा N के और Vd के, किसके किसके, N के और Vd के। अच्छा N के और Vd के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने पे फर्क क्या पड़ा, मैंने बोला था कि Vd के ऊपर प्रभाव पड़ता है, Vd घट जाता है। अब एक बात बताना, क्या जब इसको हीट किए थे तो इनके बीच का भी तो कोवेलेंट बॉन्ड टूटा होगा? और बोले यार सारे के सारे फ्री ही तोड़े होंगे, इनके बीच का भी कोवेलेंट बॉन्ड टूटा होगा। क्या यहां पे भी तुम लोगों के नए नए चार्जेस डेवलप हुए होंगे? अरे बोलो यार, लेकिन डेवलप तो होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, नया वाला मिलता तो है कोवेलेंट बॉन्ड टूटने के कारण, लेकिन उनका जो अमाउंट होता है ना, वो पहले से प्रेजेंट जो फ्री चार्जेस होते हैं उनके रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होता है। क्या होता है? कुछ ऐसा सा है कि आपके पास एक बहुत बड़ा सा समुद्र था, उसमें आप गए और एक बूंद पानी गिरा के चले आए, कोई फर्क पड़ेगा क्या समुद्र के ऊपर? अरे बोलो यार, वैसा सही कहानी यहाँ पे होता है। जब हम लोग कंडक्टर्स में कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो कंडक्टर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही प्रेजेंट थे, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट थे। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक किया, थोड़ा सा और अमाउंट बढ़ा, लेकिन वो अमाउंट नेग्लिजिबल था कंपेयर टू द प्रीवियस, ठीक ना, पहले से प्रेजेंट जो थे। लेकिन जो नया वाला, तो इसका कोई खास इफेक्ट आई के ऊपर नहीं पड़ा। अरे बोलो यार, तो Vd कैसे बदल जाता है, Vd का प्रभाव देखा जाए। अब ध्यान से सुनना, होता क्या है, जैसे ये n की वैल्यू बढ़ती है तो इसका अपना खुद का कोई स्पेशल इफेक्ट तो नहीं पड़ता है I के ऊपर, लेकिन Vd के ऊपर ये प्रभाव डाल देता है। कैसे? एक बात बताना,
क्या थोड़ा सा भी अमाउंट में अगर वो इंक्रीज होगा, ठीक, इंक्रीज होगा तो याद करो तुम लोग वीडी का एक फॉर्मूला पढ़े होगे, टाउ के रिस्पेक्ट में आता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक ना, आगे पढ़ा देंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं पढ़ा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से सुनिएगा। ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ना, ये रिलैक्सेशन टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये जो वीडी होता है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? रिलैक्सेशन टाइम टाउ के। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है तो याद करिए, दो कोलिजन्स के बीच, याद है, जो मिनिमम समय लगने वाला था। अब एक बात बताओ, या फिर दो कोलिजन्स के बीच का जो समय होता है उसी को तुम लोग क्या बोल रहे थे? रिलैक्सेशन टाइम बोल रहे थे। एक बात बता, शुरुआत में तुम्हारे पास 100 मॉलिक्यूल्स के बीच का टक्कर है, ठीक, टक्कर, तो वहां का रिलैक्सेशन टाइम, और एक तुम्हारे पास कोई दूसरा सिस्टम है जहां पे 125 मॉलिक्यूल्स के बीच का टक्कर है, तो कहां पे रिलैक्सेशन टाइम कम होगा? 125 वाले में। जैसे कि मान लीजिए एक रूम में 10 लोग भरे पड़े हैं और किसी रूम में 20 लोग भरे पड़े हैं, तो टक्कर जल्दी जल्दी कहां पे होगा? 20 वाले में, मतलब 20 जानी घूम रहा हूं, ठीक ना, तो टक्कर कहां होना? तो अगर जहां जल्दी जल्दी टक्कर, वहां पे टाउ की वैल्यू कम। तो इमेजिन करना, जब तक हीट नहीं दिए हो और जब हीट दे दिए हो, तो किस केस में टाउ की वैल्यू कम? जब हीट दे दिए तो टाउ की वैल्यू कम। वीडी जो होता है वो टाउ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर टाउ कम हो जा रहा है तो वीडी क्या हो जाएगा? कम। अगर वीडी कम तो आई कम। दिखाई पड़ा? अरे बोलो, अब समझ में आया? कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ा रहे तो ये चीज घट जा रही है। अगर आई कम हो गया यानी कि रेजिस्टिविटी बढ़ गई है। अरे बोलो यार, कॉल आ रहा है, तब रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा होगा यार। अरे कांड कर दिए ये लोग। अब ध्यान से देखिएगा, दूसरा केस पढ़ते हैं। कंडक्टर्स का केस समझ में आया। अब आते हैं इंसुलेटर्स में। किस में आते हैं? इंसुलेटर्स में। सॉरी, इंसुलेटर की चर्चा क्यों कर, सेमीकंडक्टर में आते हैं। सेमीकंडक्टर में देखिए क्या होता है। सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी तुम लोगों को याद होगी। एक बात बता, यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही नहीं है। अरे बोलो यार, कंडक्शन बैंड इनका खाली रहता है। इनके लिए भी कौन सा फॉर्मूला चलेगा? I बराबर NeAVD। इनके लिए भी E फिक्स A फिक्स, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N इंटू VD। एक बात बताओ, यहां पे जब थर्मली एक्साइट करोगे, हीट प्रोवाइड कराओगे, तो N की वैल्यू पहले तो थी ही नहीं। ध्यान से सुनना, N तो पहले था ही नहीं। कंडक्शन बैंड में हीट प्रोवाइड करा रहे हैं तब जाके N मिलना शुरू हो रहा है। यानी कि जैसे जैसे आप हीट बढ़ा रहे हैं या हीट प्रोवाइड कराते जा रहे हैं, वैसे वैसे N की वैल्यू बढ़ते जा रही है। अरे बोलो यार, जैसे जैसे N की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे I बढ़ते जाता है। बात समझ में आया? अरे बोलो यार, ध्यान से सुनना, यहाँ पे तो N पहले से ही एबंडेंट अमाउंट में थे, बहुत ज्यादा थे। अरे बोलो, लेकिन यहाँ पे थे ही नहीं। यहाँ पे जब हम लोग दिए तो बढ़ा तो N का वैल्यू, लेकिन उस अमाउंट में नहीं बढ़ा। जब उस अमाउंट में नहीं, मतलब उतना इफेक्टिव नहीं रहा, जो इंक्रीमेंट आया वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहा, लेकिन उसका एक अल्टरनेट इफेक्ट किसके ऊपर दिखाई दे गया? VD के ऊपर। तो यहाँ पे VD घट जा रहा था क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम घट जा रहा था। अरे बोलो यार, लोग ज्यादा हो जा रहे थे तो कोलिजन जल्दी जल्दी होने लग रहा था, कोलिजन जल्दी जल्दी हो रहा था तो VD घट जा रहा था, क्योंकि VD जो होता है वो रिलैक्सेशन टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ था ही नहीं। यहाँ पे तो फ्री इलेक्ट्रॉन थे ही नहीं, कंडक्शन बैंड में कुछ था ही नहीं। अरे जब तक हीट नहीं दे रहा हो तब तक कंडक्शन बैंड में कुछ रह गया। जब कुछ था ही नहीं तो एक बात बताइएगा, जब हम लोग अब यहाँ पे जब हीट प्रोवाइड करना शुरू कर रहे हैं तब N मिलना शुरू हो रहा है। अरे बोलो यार, N की चर्चा ही कब कर रहे हो? आफ्टर द हीट सप्लाई, या फिर जब उसको थर्मली एक्साइट कर दे रहे हो तब। तो तुमको N मिल ही रहा है कब? जब हीट देना शुरू कर रहे हैं, जब टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने पे N मिल रहा है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या ये जो गोला 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 यहाँ पारे थे, क्या वो ज्यादा टूटेंगे सब? ज्यादा टूटेंगे सब तो क्या ज्यादा कंडक्शन बैंड में भागेंगे सब? ज्यादा कंडक्शन बैंड में भागेंगे सब तो ज्यादा N मिलेगा। और वो मिलेगा कब? जब नीचे से ज्यादा हीट प्रोवाइड कराओगे। अरे बोलो यार, बात समझ में आई? तो इसीलिए बिहेवियर क्या हो जाता है? एकदम उल्टा हो जाता है। पक्का? श्योर? अब बारी आती है एक्सट्रिंसिक की, उसके पहले कुछ लिख लिया जाए। ज्यादा समझ रहे हो तुम लोग, उड़ने लगोगे अब। एक को लाइन नहीं लिखे हो ना इस चैप्टर में कि समझाई दे, छुट्टी कर दें।
हल्ला हो रहा है बहुत, अभी बोलेंगे तो लिख नहीं पाओगे तुम लोग। हम भी ये सोच रहे हैं कि नोट्स ही भेज देंगे, ऐसे हल्ला करेंगे सब लिखा नहीं पाएगा। हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी तक का कोई ऐसा टॉपिक है क्या जो नहीं समझ में आया है? अभी आ जाएगा। चलिए एक्सट्रिंसिक समझ लेते हैं, एक्सट्रिंसिक समझ के छुट्टी कर देते हैं, ठीक ना? क्या बैंड? हाँ बोल, एक बार फिर बताएं। केवल हमको ये बताइए ना, जो मतलब आप डिस्टेंस कम होगा ज्यादा। देखो अगर मान लो ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, ठीक ना? अगर ये ऐसा सा रहा, ये कंडक्शन, ये वैलेंस, अगर ऐसा सा रहा तो कंडक्टर, अगर ऐसा सा रहा तो सेमीकंडक्टर, अगर ऐसा सा रहा तो, ठीक ना? लेकिन ऐसा सा मैं तुमको ऑर्डर बता, अगर ऐसा सा रहने का मतलब ये डेल्टा Eg, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रोक्सीमेट रहा, ठीक, तो सेमीकंडक्टर। लेकिन अगर यही 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का रहा तो इंसुलेटर, ठीक ना? हाँ, कंडक्टर जब ओवरलैप्ड हो, जब वो Eg की वैल्यू लगभग 0 हो, समझा? ओवरलैपिंग होगी, Eg की वैल्यू अगर अप्रोक्सीमेटली 0 है तो कंडक्टर, ठीक ना? अगर कम है, थोड़ा सा है तो सेमी, अगर बहुत ज्यादा है तो इंसुलेटर। अब समझ में आया? ये बैंड से समझ में आया? कंडक्टर, सेमी, इंसुलेटर, पक्का? यही तो था, इसमें क्या बार बार पूछ रहा है? चलिए अब आते हैं, बोल। हाँ, आई करंट है गधा। हाँ, कहाँ बढ़ रहा है? हाँ क्या बोले बता? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, कंडक्टिविटी घटेगी। देख लिखा हुआ है, हाँ कंडक्टर है वो, लिखा है क्या था मैंने? इन कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर के लिए तो ये वाला बोर्ड पढ़े है ना? अरे बोलो यार, इसमें करंट घटेगा, इसमें करंट बढ़ेगा। कौन सा? ये होता है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस से लेना देना है इसका। और ये कंडक्टिविटी, सिग्मा जो होता है ये 1/ρ होता है, समझा? अरे यही ना कल महो साइमन खेल रहे थे तुम लोग, ठीक ना? मोह होता है, महो नहीं होता है। अब देखिएगा, इंट्रिंसिक हो गया, एक्सट्रिंसिक में आते हैं, ठीक ना? अब ये सारा लिखना है, होल्स की कुछ प्रॉपर्टीज लिखनी है, मार बवाल चीज लिखना है, ठीक ना? अब सुनिए मजे की बात, जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास ना सिलिकॉन के 10⁻12 एटम्स हैं, कितने एटम्स हैं? अब देखना क्यों इंट्रिंसिक के बाद एक्सट्रिंसिक क्यों पढ़ने की क्यों आन पड़, क्यों जरूरत पड़ गई। अगर मान लीजिए आपके पास सिलिकॉन के 10⁻12 एटम है ना, तो ये पाया गया था कि 10⁻12 एटम ऑफ सिलिकॉन एक साथ अगर हो तो एक्साइट करने पे ना बस 1 इलेक्ट्रॉन जाता था। इमेजिन कर रहे हो कितने ज्यादा एटम्स हैं? 10⁻12 एटम्स हैं, ठीक? इंट्रिंसिक है, प्योर है, ठीक ना? और जब उसको थर्मली एक्साइट कर रहे हो ना, तो 10⁻12 एटम में से बस 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जंप करके ऊपर जाता था, ठीक ना? ऐसा प्रॉपर्टी था उसका। तो इसीलिए ना इंट्रिंसिक बहुत काम का नहीं दिखाई पड़ा हम लोगों को। कंडक्टर कहाँ है पूछ रहा है, अब सेमी कंडक्टर पूछना। हाँ हाँ हाँ, अब बोल सकते हैं, सब बोल सकते हैं, ठीक ना? सुपीरियर हम लोगों का एक्सट्रिंसिक होता है, ठीक ना, कंडक्शन के मामले में। तो जब ये दिखाई पड़ा ना यार कि इतना ज्यादा एटम ले रहे हैं, इतना एटम लेने के बाद भी अगर 1 इलेक्ट्रॉन जाए तो वो काम का है क्या? तो इसीलिए क्या पढ़ना पड़ा हम लोगों को? एक्सट्रिंसिक पढ़ना पड़ा। क्या पढ़ना पड़ा? एक्सट्रिंसिक पढ़ना पड़ा। अब एक्सट्रिंसिक पढ़ने के लिए क्या करें हम लोग? अब एक्सट्रिंसिक पढ़ने के लिए 2 प्रकार की चीजें पढ़े हम लोग, ठीक ना? एक पढ़े एन टाइप सेमीकंडक्टर्स और एक पढ़े पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर में अंतर क्या है? ध्यान से सुनिएगा। एन टाइप में जो एन है ना, वो ये बता रहा है कि मेजॉरिटी में नेगेटिव वाले होंगे। मेजॉरिटी में कौन होंगे? अगर एन लिखा हुआ है तो एन का एन जो है वो एन नेगेटिव के लिए लगाया गया है। किसके लिए लगाया गया है? और पी
टाइप सेमीकंडक्टर में वो p किसको बताएगा, पॉजिटिव को बताएगा। तो n टाइप सेमीकंडक्टर्स में किस प्रकार की डोपिंग करें, ऐसी डोपिंग करें जहां पे एक इलेक्ट्रॉन पहले से ज्यादा हो, अधिकता में हो, तो पेंटा करेंगे कि ट्राया करेंगे, क्या पेंटावैलेंट डोपेंट मिला दें, मतलब ऐसे एलिमेंट्स का एडिशन करेंगे इंप्योरिटी के रूप में जिनके आउटर मोस्ट में कितने लाई करते हो, 5, कितने लाई करते हो, 5 लाई करेंगे। तो एक बात बताइएगा, मान लीजिए सिलिकॉन का ही था, वही फोटो रहेगा, फिर से बना नहीं रहे हम, ठीक ना, कई बार पढ़े होगे तुम लोग, फर्जी चीजें ये सब। तो एक बात बताना, सिलिकॉन का मान लो वैसा सही क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना रखे हो, ठीक ना, गोला 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 वाला, ठीक, इमेजिन करो खुद से। मान लो मैंने एक पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करी। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करने का क्या मतलब है, ऐसे एलिमेंट का एडिशन किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जिसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, 5। जब 5 रहेंगे तो एक बात बताइए, सिलिकॉन के 4 आउटर मोस्ट वालों के साथ बॉन्डिंग तो हो जाएगी, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या अधिकता में रह जाएगा, वो क्या पहले से ही प्रेजेंट है, वो तुरंत किस में चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में। किस में चला जाएगा, मतलब जहां पे पेंटावैलेंट इंप्योरिटी का एडिशन हो, जहां पे एक इलेक्ट्रॉन पहले से ज्यादा, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो, एक बोलना जरूरी नहीं है, जरूरी थोड़े कि एक ही डोपेंट ऐड करेंगे, आपका मन जितना मन उतना कर लीजिए, मतलब आपको बस इतना जानना है जहां पे पहले से ही मेजॉरिटी में कौन हो, इलेक्ट्रॉन्स हो, जहां पे पहले ही मेजॉरिटी में कौन हो, देखो कोई होल नहीं है तो भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है क्या, अरे अभी कोई बॉन्ड ब्रेक हुआ था, अभी तो बॉन्ड बना था ना, पेंटावैलेंट वाला सिलिकॉन के 4 के साथ तो अपना संबंध स्थापित कर लिया था, उसका एक आवारा रह गया था, तो वो क्या बिना किसी होल के एक पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी कि कौन ज्यादा है, मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन। तो जो n यूज किया जा रहा है ना, n लेटर, वो किसको बताएगा, नेगेटिव को, यानी कि हावी कौन होंगे यहाँ पे, नेगेटिव। यानी कि यहाँ पे अगर मैं एक्सट्रिंसिक की चर्चा करूं तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ होल्स, अरे बोलो यार। और उसमें क्या कर दोगे, ट्राईवैलेंट में क्या कर दोगे, ट्राईवैलेंट में मान लीजिए क्या करेंगे, ऐसे एलिमेंट का या फिर ऐसी इंप्योरिटी ऐड करेंगे जिनके आउटर मोस्ट में कितने हो, 3 ही हो। तो एक बात बताना, जब 3 ही होंगे तो इमेजिन कर, क्या सिलिकॉन के 3 के साथ संबंध स्थापित हो जाएगा, अरे बोलो यार, क्या एक की बारी एक होल एक्स्ट्रा रह जाएगा, अरे बोलो यार। तो यहाँ पे पहले से कौन प्रेजेंट है, होल, अरे बोलो। जब होल प्रेजेंट है तो एक बात बताना, यहाँ पे हावी कौन रहेगा, तो इसीलिए तो, और उसके ऊपर चार्ज कैसा, पॉजिटिव वाला, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, पी टाइप। क्या नाम पड़ा, पी टाइप, ठीक ना, बात समझ में आई। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक में इतना ही लिखना है हम लोग को। अब मेन खेला शुरू होता है हम लोगों का, एक डेरिवेशन है, ठीक ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट होगा किसके ऊपर, होल्स के, ये चार्ज कैरियर्स के ऊपर, ठीक ना, या फिर चार्ज कैरियर्स के हेल्प से हम लोग एक आई, जैसे बोल रहे थे ना कि I बराबर IE प्लस IH होता है, अरे बोलो यार, तो वही एक फॉर्मूला निकालना हम लोग को IE IH के टर्म्स में। साथ ही साथ एक और बात याद रखिएगा, जो टेम्परेचर का इफेक्ट है, ठीक ना, एक्सट्रिंसिक के लिए थोड़ा अलग काम करता है।